उनकी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से इस वचन का प्रकाश लेंगे। स्वर्गीय पिता, तू धन्य है तेरा ये कलाम जिसके द्वारा पिता परमेश्वर सारी सृष्टि की रचना हुई है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से ये कलाम अगर हट जाए प्रभु यीशु से, ये सब तहस नहस हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से। अगर पिता परमेश्वर आज भी तरस पृथ्वी पर कलाम बोला जा रहा है और सुना जा रहा है प्रभु यीशु मसीह, तो ये पृथ्वी पिता परमेश्वर खड़ी है। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिस दिन ये कलाम चला जाएगा प्रभु जी, तो इस पृथ्वी का नाम तय है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरे वचन के वसीले से ही ये पृथ्वी चल रही है और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अगर हम अपनी बात करें प्रभु यीशु मसीह, तो इतने बड़े बड़े पिता परमेश्वर आकाश मंडलों को चलाता है प्रभु जी, तो हम तो पिता परमेश्वर तेरे पाँव की धूल है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो हमारी क्या बात है प्रभु जी कि हम कुछ बोल सके पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस कलाम को जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि को चलाता है, और पिता परमेश्वर इस पवित्र कलाम को हम बोले पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तो पिता परमेश्वर हमारी पिता परमेश्वर ये प्रार्थना है कि हम इस योग्य नहीं है कि इस कलाम को बोल सकें या सुन सकें प्रभु यीशु मसीह, जस के प्रकाश को ले सकें प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर इतनी बात तो हमने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जान ली है, इस पवित्र कलाम को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। रूह के बिना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये खाली किताब है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये नावल कथा कहानियां लगेंगी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये पिता परमेश्वर को अच्छे शब्द लगेंगे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अगर तेरा कलाम और पिता परमेश्वर तेरा रूह पिता परमेश्वर एक होकर प्रभु यीशु मसीह उतरे, तो पिता परमेश्वर इसमें शक्ति नजर आएगी पिता परमेश्वर, इसमें बहुत सारा जलाल नजर आएगा पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु जितने भी भाई लोग बहन लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु जी, उन सब के हृदयों को आत्मिक कानों को तो खोल देना पिता परमेश्वर, मुझे शब्द देना, आवाज देना, मसा देना पिता परमेश्वर, मेरा मुझ में कुछ ना जो कुछ होती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे आमीन। आज आपने कुछ नए शब्द सुने जो हमारे बीच में नए हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत सारी आराधनाओं को देखा होगा, बड़ी संगतियों में गए होंगे, लेकिन आज अगर आप इस संगति को अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा कान को खोल कर अटेंड करना, क्योंकि इसमें आपको कुछ अलग नजर आएगा, क्योंकि इसमें यहोवा खुद मौजूद होता है और यहाँ यहोवा परमेश्वर मौजूद होता है, तो पूरी कायनात हिल जाती है। हालेलुया। पूरी कायनात हिलती है तो हम तो क्या चीजें हैं। हालेलुया। यहाँ पर वचन में क्या लिखा हुआ है? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यहोवा परमेश्वर की आंखें किस पर लगी रहती हैं? धर्मियों पर लगी रहती हैं। हालेलुया। आंखें जो है फुल लगी रहती हैं। इंसान जो है, इंसान भी बहुत सारी चीजों के ऊपर, बहुत सारी वस्तुओं के ऊपर, बड़ी अच्छी अच्छी चीजों के ऊपर अपनी आंखें लगा के रखता है। जैसे उसको कोई घर पसंद आता है तो उसके मन में इच्छा होती है, वो आंख लगाकर रखता है, वो पूरा ध्यान लगाकर रखता है कि मैं किसी ना किसी वक्त इसको खरीदूंगा। इसको कोई कपड़ा पसंद आ जाता है तो वो अपनी आंखें उस पर टिका के रखता है कि कोई और ना खरीद ले, मैं इसको जरूर लूंगा। जो भी चीज अच्छी लगती है इंसान को, तो उस पर वो अपनी आंख रखता है, वो अपनी निगाह रखता है। रखते हो नहीं रखते? चाहे आप अपने काम पे भी चले जाओ तो आपकी निगाह जो होती है वो कहां पर होती है? आपके घर के। बॉडी तो चली जाती है वहां पर, आपकी शरीर, आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपके कान, आपका पैर, सब कुछ वहां जाता है ड्यूटी पे, लेकिन आपकी आंखें, हालेलुया, वो आपकी आंखें कहाँ रहती है? हमारे परिवार के ऊपर रहती है, हमारे घर के ऊपर रहती है, हमारे बच्चों के ऊपर रहती है, हमारे पति के ऊपर रहती है, हमारी पत्नी के ऊपर रहती है, हमारे पड़ोसियों के ऊपर रहती है। रहती है कि नहीं रहती? तो आंखें भी कितनी हुई? दो आंखें जो हम इससे देखते हैं, एक तो ये आंखें, एक मन की आंखें, वो दिखाई नहीं देती लेकिन वो अंदर से फील होती है। हम अपनी आंखें बंद करेंगे ना तो हमारी आंखें से कुछ और नजर आएगा। हालेलुया। हम बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं और उस पर लालच लेकर आते हैं। जो चीज हमें पसंद आ जाती है उसको पाने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें कोई भी संसार में कोई भी वस्तु पसंद आ जाए, हमारे चाहे हमारी हैसियत से ज्यादा हो, लेकिन एक बात तो मन में आता है, ये मेरे पास होनी चाहिए, ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए, ये घर मेरे पास होना चाहिए, ये गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। मन में आता नहीं लालच? आता है ना?
आंखें जो वो देखती हैं उसको पाने की कोशिश करती हैं, चाहे वो बुरी है चाहे वो अच्छी है। अगर मन को अच्छी लग गई तो पाने की कोशिश करता है इंसान। एक चोर की ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक चोर जो होता है वो अपनी आंखें किस पर रखता है? कीमती सामान पर। और उसको पाने के लिए वो मेहनत नहीं करता। वो क्या करता है? वो चोरी करता है। वो अपने दिमाग को लगाता है। वो रात के समय, दोपहर के समय, संध्या के समय, किसी भी टाइम कोशिश करता है कि मैं इस चीज को हासिल कर लूं, मैं इस पैसे को हासिल कर लूं, मैं इस गाड़ी को हासिल कर लूं, मैं इस बाइक को हासिल कर लूं। वो पूरी प्लानिंग लगाता है ना, अपनी आंखों से देखता है, उसे पसंद आती है तो वो लेता है। इंसान जो है वो भी बहुत सारी चीजों पर आंखें रखता है और उसको लेने के लिए किसी भी हद पर पहुंच जाता है, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान की कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। बहुत सारे लोग बाहर जाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं ना। डोंकी शब्द सुना है आपने? डोंकी शब्द क्या होता है? 2 नंबर से। एक तो होता है असली वे से, अच्छे रास्ते से, सही रास्ते से बाहरले देश जाना, पूरे फॉर्मेलिटी पूरी करके जाना, हर चीज को प्रॉपर तरीके से जाना, वीजा लगा कर जाना, हर चीज करके, जहाज की टिकट लेके जाना, वहां की भाषा को सीख कर जाना, सब कुछ। एक तो वो रास्ता है। एक रास्ता है जिसको हम डोंकी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें इंसान क्या करता है? वो 2 नंबर का रास्ता बोलते हैं उसको। तो उसका मन में आता है ये देश इतना अच्छा है, यहाँ का पैसा बड़ा अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटियां हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, तो मुझे तो उस पर जाना है। तो वो अपनी जान की रिस्क लेकर, पता नहीं वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन अपनी जान का रिस्क लेकर वो पता नहीं जंगलों से, पहाड़ों से। एक पिक्चर भी बनी है ना, शाहरुख खान की डोंकी, आप देखना, पंजाबी पिक्चर बनी है। कैसे लोग जाते हैं, कैसे इतने पैसे लगाकर, घर बार बेचकर, अपनी जमीन जायदाद बेचकर, कर्जा उठाकर, एक चीज को पाने के लिए, एक लाइफ को पाने के लिए, एक जिंदगी को पाने के लिए, अपनी लाइफ जो उसके पास है उसको बर्बाद करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। वो अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए, अपने गांव, अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी आंखें कहां लगी होती है? इस संसार के धन के ऊपर, इस संसार की बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुओं के ऊपर। लेकिन यहां पर लिखा है कि यहोवा की आंखें किस पर लगी रहती है? धर्मियों पर लगी रहती है। यहोवा परमेश्वर की भी आंखें हैं, वो किस पर लगाता है? धर्मियों के ऊपर आंखें लगाता है, जो उसके मन पसंद है। अगर आपके ऊपर प्रधानमंत्री की आंखें लगी हुई है, वो हर रोज आपको देखता है। प्रधानमंत्री भी आपको दिन में कितनी बार देखता होगा? अगर मान लीजिए उसने बोला कि मैं हर वक्त आपको देखूंगा, तो उसने तो भाई लैट्रिन बाथरूम भी जाना है, सोना भी है, खाना पानी भी खाना है, कब तक देखता रहेगा वो आपको? मान लीजिए आपको देखने के लिए उसने सीसीटीवी कैमरा भी लगवा लिया, तो आपको भी बाहर भी जाना है, काम पे भी जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, बाहर से सब्जी बाजी लाना जाना है, राशन लेके आना है, बहुत सारे रास्तों पे जाना है। कितनी की निगाह रख सकता है वो? एक पत्नी अपने पति पर कितनी की निगाह रख सकती है? एक पति अपनी पत्नी पर कितनी की निगाह रख सकता है? हम अपने बच्चों पर कितनी की निगाह रख सकते हैं? लेकिन फिर भी हमारी आंखें उस पर रह नहीं रहती। कुछ गलत ना हो जाए, कुछ चोट ना लग जाए बच्चों के ऊपर, गलत संगत में न चले जाए, ये भी आंखें हैं तो जो हम लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो अपनी आंखें धर्मियों के ऊपर लगाता है। कैसे लगाता है? चलो चलते देखते हैं। हम निकालते हैं उत्पत्ति और उसका 5 चैप्टर, और उसकी 6 चैप्टर, उसकी 5 चैप्टर देखते हैं। 6 चैप्टर उत्पत्ति, उसका पहली किताब, बाइबल की सबसे पहली ही किताब है, उसका 6 चैप्टर है और उसकी 5 चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? यहोवा ने देखा। क्या किया? यहोवा ने देखा। यहोवा ने देखा। हम भी देखते हैं ना। देखिए, हमारा देखना और परमेश्वर का देखने में
क्या फर्क है, क्या अंतर है? हाँ जी, क्या देखा परमेश्वर ने कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। हाँ, हम सोचते हैं कि यहोवा सिर्फ धर्मियों की देखता है, नहीं, यहोवा बहुत कुछ देखता है। हालेलुया। हम तो वो देखते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हालेलुया। परमेश्वर वो भी देखता है जो बिगड़ गया है, जो डामाडोल हो गया है, जो खराब हो गया, परमेश्वर तो उसे भी देखता है। हमारे बाहर कुछ खराब हो जाए, हम कितना देखते हैं, कितना भी ठीक करने की कोशिश करते हैं, कितना भी संभालने की कोशिश करते हैं, कितना उसके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा? पढ़ेंगे कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। परमेश्वर ने मनुष्यों की, इंसानों की बुराई को देखा है, और वो क्या हो गई है? कम हो गई है कि बढ़ गई है? तो कम होनी चाहिए ना, तो बढ़ गई है। आज जो मनुष्य जमीन पर रहते हैं, आज आप जिस समय में रहते हो, 2026 में रह रहे हो, इस समय में बुराई जो है वो कम है कि बढ़ी हुई है? बढ़ी हुई है ना। अब देखिए, बुराई आपको पता चल गया, आपने देख लिया कि बुराई बढ़ गई है, आपने फील कर लिया है बुराई बढ़ गई है। आप रोज फोन पे देखते हो, हर रोज मर्डर हो रहे हैं, हर रोज रेप हो रहे हैं, हर रोज चोरियां हो रही हैं, हर रोज डकैती हो रही है, हर रोज बच्चों को मारा जा रहा है। देख रहे हो ना आप सारा कुछ। तो हम तो इंसान हैं, हमने देख ली कि बुराई बढ़ गई है। अब क्या परमेश्वर नहीं देखता? वो भी देखता है। हालेलुया। हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, हम कुछ कर पा रहे हैं इस बुराई को रोकने के लिए? कुछ नहीं कर पा रहे। हालेलुया। बल्कि हम बुराई में शामिल हो रहे हैं। हालेलुया। कोशिश करते हैं हम कि हम पीछे हट जाएं, लेकिन हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। हालेलुया। हम छोटी छोटी बात पर भी बुराई में इन्वॉल्व हैं। हालेलुया। बुराई में सहमत हैं। मान लीजिए आप एक कपड़े की दुकान पे काम करते हो। हालेलुया। आप कपड़े की दुकान पे काम करते हो, मालिक ने कपड़ा जो लेके आया है वो 5,000 का कपड़ा लेके आया, आपको पता चला भी हमें 5,000 का ये कपड़ा मिलता है, तो बेचना मालिक जो है वो 10,000 का बेच रहा है, तो आपको पता है ना, तो आप क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आपको सैलरी मिली है। हम जो भी काम करते हैं, मैं जहां पर भी काम करता हूं वहां पर सब चोरी ठगी सब ये चल रहा है। हालेलुया। हम चाहकर भी नहीं बोल पा रहे, तो हम भी तो इन्वॉल्व है ना। हालेलुया। हम भी इन्वॉल्व है ना, हर छोटी छोटी बात से लेकर बड़ी बड़ी बात तक इन्वॉल्व है हम। हालेलुया। हम भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि बुराई बढ़ गई है। अगर थोड़ी होती तो शायद कुछ कर पाते। हालेलुया। अब जो चीज बढ़ गई है, हालेलुया। मान लीजिए आपको जुकाम हुआ है, हालेलुया, जुकाम के लिए आप हल कर सकते हो, आप हल्का सा कोई ना कोई काढ़ा बनाकर, हालेलुया, जवैन डालोगे, कुछ और डालोगे, बीच थोड़ा सा काढ़ा बना के अपने जुकाम को ठीक कर लो। हालेलुया। लेकिन अगर आपकी बीमारी बढ़ गई है, बुखार ज्यादा हो गया है, सेल कम हो गए हैं, खाना पच नहीं रहा, उठा नहीं जा रहा है, तो फिर क्या करोगे? किसके पास जाओगे? क्योंकि आपसे हल नहीं ना हो रहा, अब आपसे ठीक नहीं ना हो रहा। अब थोड़ा होता तो शायद कर लेते, अब बढ़ गया है तो अब नहीं कर सकते भाई। हालेलुया। तो यहां पर भी बुराई बढ़ गई है, इंसानों से नहीं कंट्रोल हो रही, इंसानों के हाथ खड़े हो गए हैं। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया? पढ़ेंगे। और उनके मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। अब देखिए, एक तो बुराई जो होती है हम देख कर लेते हैं, एक मन में बुराई चल रही है भाई। हालेलुया। मन को तो रोक सकते हैं ना, यहां पर मन में भी बुराई है। पता है अभी बुरा है, पता है बुरा है, लेकिन हम मन में सोचते हैं प्रभु ये बुरा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम मन को तो रोक रहे हैं ना, अपने अंदर से तो रोक रहे हैं। प्रभु नहीं चाहता कि मैं ये करूं, मैं करूं, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं फंसा हुआ, मेरी जॉब है। हालेलुया। तो इसमें परमेश्वर, हमारे मन में तो बुराई नहीं है ना, हम मन से तो ठीक चल रहे हैं ना। यहां पर हाथ से भी बुराई हो रही है और मन से भी बुराई हो रही है। बोला 10,000 का छूट है, मन कर रहा है नहीं मालिक हम 12,000 का बेचेंगे। तो ये है, ये बात है कि हम इन्वॉल्व हो चुके हैं, पूरे नंगे हो चुके हैं बुराई में। हालेलुया। अब ढक नहीं सकते अपने आप को, तो बढ़ गया है ना काम। पढ़ेंगे। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। अब देखिए, परमेश्वर ने गधे, जिसको हम सबसे ज्यादा गंदा जानवर मानते हैं,
हालेलुया। अगर हमको कोई शेर बोल दे, शेर बोले तो हम खुश होते हैं ना, शेर बोला है, हालेलुया, शेर बोला है, खुश होते हैं, है तो वो भी जान रही। अगर कोई गधा बोल दे हमें तो हम नाराज हो जाएंगे, लड़ने पे चले जाएंगे, मारा मारी पे हो जाएंगे, गाली गलौज पे हो जाएंगे, ऐसे होंगे ना अगर किसी ने गधा बोल दिया हमें तो परमेश्वर ने जब गधा बनाया तब वह पछताया नहीं है, जिसको हम बोल रहे हैं कि गधा सबसे नीच कौम है, नीच जानवर है। हालेलुया। लिखा हुआ है परमेश्वर ने आदम को बनाकर, हालेलुया, इंसान को बनाकर क्या किया? पश्चाताप किया। ये बनाकर चीज, आप अगर घर बनाओ और इतनी अच्छी अच्छी उसमें चीजें लगाओ, इतनी अच्छी अच्छी उसमें पेंटिंग लगाओ, इतनी अच्छी अच्छी उसमें कारागरी करो, इतनी अच्छी अच्छी उसमें बेड, उसमें सोफे, उसमें फ्रिज, उसमें बहुत अच्छा फर्नीचर लगा कर रखो, और जब सब कुछ बन जाए तो आपको पसंद ना आए तो आप क्या बोलोगे? मेरी इतनी मेहनत। आप पछताओगे? नहीं पछताओगे, हम नहीं पछताते, हमें पछताना नहीं ना आता। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, हालेलुया। तो लिखा हुआ है, कलाम में लिखा हुआ है, वचन में, मैं नहीं बोल रहा, मैं भी बीच में ही हूं, हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर क्या किया है? पश्चाताप किया है, परेशान हुआ है, हालेलुया। पढ़ेंगे। और वह मन में अति खेदित हुआ, वह खेदित हुआ, मन में बहुत ज्यादा खेदित हुआ। पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, हाँ जी, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हाँ, परमेश्वर ने कहा जिसकी मैंने सृष्टि की। सृष्टि तो परमेश्वर ने पेड़ों की भी की है, सृष्टि तो परमेश्वर ने जीव जंतुओं की भी की है, सृष्टि तो परमेश्वर ने सब आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की भी की है, लेकिन फिर भी वो कहता है इंसान की सृष्टि करके मैं पछताया और मैं खत्म कर दूंगा, मैं पूरा खत्म कर दूंगा। पता है आपको, आपकी वजह से, इंसान की वजह से पूरी पृथ्वी पर जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब नाश होने वाले हैं, हालेलुया, सिर्फ हमारी वजह से, हालेलुया। अब मान लीजिए आपके पास घर में पुलिस आती है, आपके घर में पुलिस आती है और आप, पुलिस बोलती है आपको पूरी लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी जो है वो जेल में रहना। अब कसूर क्या है? आपके पड़ोसी ने एक मर्डर किया है, आपके पड़ोसी ने कत्ल किया है, उसने पड़ोसी ने किया है, हमारा क्या कसूर? नहीं नहीं नहीं, पड़ोसी ने किया, आप भी बीच में ही हो, हालेलुया। तो वही बात है, कत्ल किसने किया? हमने। बुराई किसने की? हमने। निंदा किसने की? हमने। लेकिन सजा किसको मिल रही है? पूरी सृष्टि को, हालेलुया। तो वो जब न्याय मांगेगी तो वही न्याय का सारा जो लोड है वो हम पर आएगा, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मनुष्यों को बनाकर मैं पछताया, अब मैं पूरी पृथ्वी को नाश कर दूंगा। पढ़ेंगे। क्या मनुष्य, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु। देखिए, पछताया मनुष्य को बनाकर, लेकिन फंस कौन रहा है? जीव जंतु, हालेलुया। पढ़ेंगे। क्या आकाश के पक्षी, हाँ जी, सबको मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। हाँ जी। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर की दृष्टि क्या बनी? दृष्टि समझते हो? आंखों से देखने वाली बात। परमेश्वर की निगाह जो एक मनुष्य पर गई है, बाकी सब मनुष्यों को भी परमेश्वर ने देखा, लेकिन उन सब मनुष्यों में से एक मनुष्य जो था उस पर परमेश्वर की दृष्टि थोड़ी अलग रीति से हुई है, अलग तरीके से हुई है। परमेश्वर जो हमने शुरू में पढ़ा है, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, वो वाली आंखें हैं, ये वाली आंखें जो नूह के ऊपर लगी हुई है, हालेलुया। ये मन की आंखें थी जो परमेश्वर की लगी हुई थी, हालेलुया। मन की आंखों से परमेश्वर नूह को देख रहा है। पढ़ेंगे। नूह की वंशावली 11 से पढ़ लीजिए। यह है। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा? हाँ जी, वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। देखिए, चाल चलन बिगड़ा, सब प्राणियों ने अपने चाल चलन को, अपने काम काज को, अपनी दृष्टि को, अपने मन के विचारों को, अपने सोच विचारों को, परमेश्वर की भक्ति को, परमेश्वर की आराधना को, सबको बिगाड़ दिया। एक चीज तो ठीक रखते, एक वस्तु तो ठीक रखते, एक काम तो ठीक रखते,
ठीक रख लेते तो शायद बचने का कोई रास्ता होता। पता है नूह ने क्या रखा था? नूह ने बेशक वो उसको इन्वॉल्व होना पड़ता था, उसको इन्वॉल्व होना पड़ता था गलती गुनाह में, उनको इन्वॉल्व होना पड़ता था चुस्त चालाकी में, उसको इन्वॉल्व होना पड़ता था चोरी ठगी में, लेकिन उसकी संगति, उसकी आराधना, उसकी भक्ति जो थी वो सच्चाई में चल रही थी। हालेलुया। आज हम फंसे हुए हैं, एक ऐसे युग में फंसे हुए हैं, एक ऐसी वस्तु में फंसे हुए हैं, एक ऐसे संसार में फंसे हुए हैं, यहाँ पर हर जगह पे, हर कदम पे आपको मौत नजर आएगी, हर कदम पे आपको चुगली चपाटी नजर आएगी, हर कदम पे आपको जो है वो बुराई, वो शैतानी शक्ति नजर आएगी। आप चाहकर भी नहीं बच पा रहे। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ आराधना ठीक हो गई आपकी, मान लीजिए एक काम जो आपने ठीक कर दिया, हालेलुया, एक काम अगर आपने ठीक कर दिया है तो उसकी वजह से परमेश्वर की दया दृष्टि जो है वो आपके ऊपर टिक जाएगी। हालेलुया। बच्चा जो है ना पूरे घर में उछल कूद करता है, तोड़ फोड़ करता है, बहुत सारा वो गंद डालता है, बहुत सारी वो शरारतें करता है, लेकिन जब माँ बाप शाम को घर में आते हैं तो अपनी बुक उठाता है और पढ़ने बैठता है। अब माँ बाप देखेगा ये टूटा हुआ, ये टाइम पीस टूटा हुआ, ये सब खिलौने टूटे हुए, ये सब बिखरा पड़ा है, पूरा गंद, पूरा ये। पर जब अंत में वो अपने बेटे को देखेगा वो पढ़ रहा है तो उनके मन में सबसे ये सब को भूल जाएगा। वो जो सब खिलौना टूटा पड़ा है ना वो सब भूल जाएगा। वो अपने बेटे को गले से लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक काम सही कर रहा है। हालेलुया। उसका मन पढ़ाई के ऊपर है। हालेलुया। आप जो है, आप चाहे सारे काम जो है वो पता नहीं कैसे कर रहे हो, अगर आप आराधना सच्ची कर रहे हो इसकी वजह से परमेश्वर आप पर दया कर सकता है। हालेलुया। इस वजह से परमेश्वर आप पर दया कर सकता है। अब नूह नबी जो है वो देखिए परमेश्वर की दृष्टि उस पर हुई है। हालेलुया। कुछ तो था जो उस पर दृष्टि हुई है, कुछ तो था उसके अंदर, कुछ तो ऐसी वस्तु थी उसके अंदर जो परमेश्वर उसको दया से देखने लगा। हालेलुया। पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। देखिए, अगर आप परमेश्वर की संगति अच्छे तरीके से कर रहे हो, परमेश्वर की आराधना अच्छे तरीके से कर रहे हो तो परमेश्वर आपके साथ टॉक करेगा, आपके साथ बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे साथ कोई बात करने को तैयार नहीं। हालेलुया। बच्चों से पूछ ले लो, वो भी अच्छे मुंह पे बात नहीं करते। आते हैं घर में, पापा फोन दे दो, मम्मा फोन दे दो। हालेलुया। बात नहीं करते, माँ बाप बात नहीं करते, पड़ोसी बात नहीं करते, यार दोस्त बात नहीं करते, बीवी बात नहीं करती, वाइफ पति बात नहीं करता, रिश्तेदार बात नहीं करते, कुछ नहीं हो रहा है, बिना बात के जीवन चल रहा है। पता है, अगर ये सब कुछ बिगड़ रहा है तो आप परमेश्वर के साथ बात करनी शुरू कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। वो फोन पे नहीं लगा रहता। हालेलुया। वो अपने काम काज पर नहीं लगा रहता। उसको जो भी पुकारेगा वो उसकी प्रार्थना को सुनेगा। गीत गाया गया ना, मेरी दुआ पहुंचे तेरे हुजूर। हालेलुया। शायद आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाओ, शायद आपका एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल तक ना पहुंच पाओ, शायद आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई आप अपने घर तक ना पहुंच पाओ, लेकिन परमेश्वर की दुआ पहुंचती है। हालेलुया। आप लाखों किलोमीटर दूर हो आपके घर से, आपके घर में कोई हादसा हो गया है, आपको आने में 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया, परमेश्वर आपकी दुआ सुनता है। आपसे पहले, एम्बुलेंस से पहले, आपके दोस्तों से पहले, आपके रिश्तेदारों से पहले परमेश्वर आपके घर में आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पहुंच जाएगा। हालेलुया। एम्बुलेंस को भी फोन करोगे वो भी आधा घंटा 1 घंटा लगा देगी, जब तक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ो, परमेश्वर 1 सेकंड में आपकी सुनेगा और वहां पर पहुंचेगा। हालेलुया। जैसे हमारे अंग है ना, हमारे मान लीजिए पैर पे चोट लगी है, चोट लगी है पैर के ऊपर, तो सबसे फास्ट चीज जो है वो कौन पहुंचती है? हाथ। हाथ वहां पर पहुंचता है, चोट लगी बचाने के लिए पहुंचती है ना। आंखें भी नहीं पहुंच पाती, फेस भी नहीं पहुंच पाता, हाथ हमारे वहां पर पहुंचते हैं बचाने के लिए। इसको परमेश्वर जो है उसके हाथों में जाना जो है अच्छी बात है। अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। अब पृथ्वी जो है वो बहुत ज्यादा पाप से भर गई है। आप ठीक नहीं कर पाओगे।
ना आपसे ठीक होगी, ना मेरे से ठीक होगी, ना बड़े किसी विद्वान को बुलाइए, उससे भी ठीक नहीं होगी। बड़े बड़े इंजीनियर को बुलाइए, बड़ी बड़ी मशीनें लेके आइए, नहीं ठीक होगा। हमारे अंदर से कोई पाप नहीं निकाल सकता, हमारे अंदर से कोई बुराई कैसे निकाल देगा? जाइए डॉक्टरों के पास, उससे पूछिए कि कोई इंजेक्शन ऐसा है, कोई दवाई ऐसी है, कोई टेस्ट ऐसा है जिसके मेरे अंदर से बुराई निकल जाए? नहीं निकलेगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी जो आपके अंदर से बुराई, आपके अंदर से चोरी, आपके अंदर से ठगी, आपके अंदर से बहुत सारी बुराई निकाल दे। नहीं है। मैं आपको बुरा कहने के लिए यहाँ पर नहीं आया। मैं ये कहता हूं कि इंसान बुरे हैं और मैं भी इसके बीच में, मैं खुद बुरा हूं, मैं कोई अच्छा नहीं हूं, मेरे को अच्छा मान के मत चलिए, मैं भी बुरा हूं। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने देखा कि पूरी पृथ्वी जो है वो बुराई से भर गई है, वो पाप से भर गई है, तो वो नाश करने के लिए एक निर्णय करता है, एक न्याय करता है। अगर आज आप बचना चाहते हो, पृथ्वी के हालात देखिए, हर पूरी पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, जंग की लड़ाइयां चल रही हैं, खाने की कमी हो रही है, बीमारियां हर रोज नई आ रही हैं, डिप्रेशन चल रहा है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बच्चे मर रहे हैं, इतनी इतनी बीमारियां हमारे शरीर में फंस रही हैं। तो किस तरफ जा रहे हैं? अच्छे जीवन की तरफ जा रहे हैं? बुरे जीवन की तरफ तो जा रहे हैं। पहले लोगों की 100 साल, 150 साल उम्र होती है, आज देखिए 30, 35, 40, 50 के तक तो कोई पहुंचता है। रात को सुबह अच्छा खाना खाकर बढ़िया होटल में जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे महंगा, पूछते हैं क्या बनाया है, उसने वो भाई ये बनाया है, सबसे महंगा खाना लेकर खाते हैं, सुबह उठते नहीं है। सबसे अच्छा खाना खाकर भी सुबह अच्छी नींद से उठते नहीं हो। पूछा क्या हुआ? पता ही नहीं क्या हुआ, रात अच्छा खाना खा के आए हैं। अगर बचना चाहती है, मैं आपको डराने नहीं आया, मैं परमेश्वर के उस न्याय की तरफ आपको खींचने आया, जो परमेश्वर इस पृथ्वी का न्याय करने जा रहा है। समय अगर निकल गया तो कुछ नहीं हो सकता, समय है, पेपर का समय है। आज अगर पेपर में बैठते हो तो आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, अगर नहीं है तो फैसला आपके हाथ में। रास्ते परमेश्वर ने आपको दे दिए हैं, अच्छाई का रास्ता और बुराई का रास्ता, चलना किस तरह है वो आपने डिसाइड करना है। मैं जबरदस्ती आपको किसी छड़ी से नहीं चला सकता, कोई भी इंसान किसी को जबरदस्ती नहीं चला सकता। अगर चलाएगा तो एक दिन के लिए, 2 दिन के, 4 दिन के लिए चला लेगा, सारी जिंदगी के लिए नहीं चला सकता। अगर वो चलेगा तो सिर्फ बातों से चलेगा, दिल से नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर का कलाम दिल से चलने के लिए बोलता है। हालेलुया। लिखा हुआ है उस पर नून, पूरी पृथ्वी पर लाखों लोग, करोड़ों लोग थे। हालेलुया। इस पूरे कैंप में कितने लोग होंगे? लाखों लोग होंगे। इन लाखों लोगों में अगर आज परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हो तो आप धन्य हो, आप ब्लेस्ड हो। परमेश्वर का वचन कलाम आपके पास आया है, उन लोगों के पास नहीं गया। हालेलुया। ब्लेस्ड हो, इस घर में परमेश्वर का कलाम आया है, परमेश्वर का रूह इस जगह पे आया है, बचाने के लिए आया, आपको मारने के लिए नहीं आया। वो अगर बचना चाहते हो तो मुड़िए इस तरफ। हालेलुया। लिखा हुआ है पूरी पृथ्वी को नाश करने का परमेश्वर ने फैसला किया, लेकिन नूह नबी से कहा, नूह मुझे तू पसंद है क्योंकि तू धर्मी है। पढ़ेंगे, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। गोपेर लकड़ी का एक जहाज बना ले। इस पानी के बारे में हम तो सब जानते हैं, पूरी पृथ्वी जो है वो पानी से नाश हुई थी पहले की बात, लेकिन इस बार जो है वो पानी से नाश नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने बड़ी बड़ी कश्तियां बना ली। हालेलुया। अब पृथ्वी जो है किससे नाश होगी? जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो कलाम में लिखा, किससे नाश होगी? उसको उससे बचने के लिए भी रास्ता है, पानी से बचने के लिए तो रास्ता था, एक किश्ती, एक जहाज, लेकिन आग। हालेलुया। आग कहां से आ रही है? वो भी आसमान से आ रही है। आसमान की आग से कैसे बचोगे? कहां तक बच सकते हो? आज आपके पास एक समय है कि आप उसके बचने के लिए परमेश्वर की आपको नजदीक आना होगा। लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसे कश्ती बनाने के लिए कहा, तब वो कश्ती बनाने लग गया। हाँ जी। उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर रार लगाना। अब चलते हैं, जब किश्ती बन गई उसको बहुत समय लगा, 120 वर्ष एक जहाज को बनाने के लिए परमेश्वर ने उसको समय दिया, और 120 वर्ष लगे उस जहाज को बनने में। और जब जहाज बन गया तो परमेश्वर ने कहा, इस पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु है उनका सबका एक एक जोड़ा
अंदर लेके चले जा। इतनी बड़ी कश्ती थी। आज आप नेट पे सर्च करोगे, ये बातें जो है सिर्फ लिखी हुई है, सच में हुई है। आप आज जाइए घर पे, फोन है आपके पास, मैं सच बोल रहा हूँ कुछ झूठ बोल रहा हूँ। पानी का पानी और दूध का दूध आप आज रात को कीजिए। हालेलुया। ये बातें सच हैं या ऐसी बोली जा रही हैं? हालेलुया। जाइए देखिए कि सचमुच ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी। वो कश्ती बनी थी कि नहीं बनी थी। वो जहाज सच में बना था कि नहीं बना था, जो उसके टुकड़े आज भी मिल रहे हैं। ये सच गिरना आप जाकर लिखा हुआ है कि जब कश्ती बन गई तो परमेश्वर ने कहा, नूह तू पूरे जानवर का एक एक जोड़ा जो है कश्ती में लेकर चला जा। जब सब जोड़ा अंदर चला गया तो 7 चैप्टर में क्या होता है? हाँ जी। तब यहोवा ने नूह से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। पहले किसको चुना था? सिर्फ एक पर्सन, पूरी वर्ल्ड में सिर्फ एक पर्सन जो उसका अच्छा लगा, जिसका नाम था नूह। अब परमेश्वर कह रहा है तू अपने परिवार को लेकर किश्ती में जा। हालेलुया। ये क्या परमेश्वर ने अपना फैसला बदल लिया? नहीं, इसके पीछे एक रीजन है जो आपको अगली आयत बताएगी, पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से हाँ जी केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हालेलुया। एक धर्मी जो होता है वो बहुत सारे लोगों को धर्मी बना देता है। हालेलुया। कहावत सुनी है ना, खरबूजा जो है उसको देखकर खरबूजा रंग बदल। कहावत सुनी है ना। ये तुझी इस दुनिया में बताने वाली कविता है। फिर आपने ये भी सुना होगा कि एक गला हुआ सेब, उसको अच्छे सेब की टोकरी में रखो तो वो क्या कर देगा? सबको गिला देगा। अब इसका थोड़ा सा सीधा कीजिए, सब उल्टे थे, अब सीधा कीजिए। एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा खुदा प्रस्त बंदा, एक अच्छा खुदा का धर्मी पुरुष बहुत सारे लोगों को धर्मी बना सकता है। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर की चोन में है, अगर परमेश्वर की मोहर में है, अगर परमेश्वर ने उसको चुना हुआ है, अगर परमेश्वर ने उसको ठहराया हुआ है, एक बंदे की वजह से पूरा परिवार बच गया है। हालेलुया। अब ये मत सोचना है भाई अक्षय जो है वो चर्च जा रहे हैं, सिस्टर काव्य चर्च जा रहे हैं, बस ये दोनों जा रहे हैं इसकी वजह से हम बच जाएंगे। नहीं, या ऋषि जा रहा है और वंदना जा रही है इसकी वजह से, चाचा जा रहा है, चाची। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप इनका सहारा लो, लेकिन आपकी वजह से हालेलुया आपने भी धर्मी बनना है। हालेलुया। बेशक परमेश्वर ने आपको धर्मी परिवार में सदस्य दिए हुए हैं, परमेश्वर ने धर्मी लोग आपके जीवन में रखे हुए हैं, तो आप इसके लिए भी ब्लेस्ड हो। हालेलुया। जिनके घर में धर्मी परिवार नहीं है ना, जिनके घर में एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है ना, उन परिवार का हाल देख लीजिए। हालेलुया। जाइए बड़े बड़े घरों में जिनके पास 7-7 गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं और उनका बगला घूमने के लिए आपको पूरा एक दिन लग जाएगा। जाइए उनके पास, जिनके पास खाने की कोई कमी नहीं है, जाइए जिनके पास कपड़े की कोई कमी नहीं है, और उनके साथ बैठिए थोड़ा टाइम और उनके परिवार के साथ बातें कीजिए। आपको लगेगा ये सबसे दुखी परिवार है ये। हालेलुया। सब कुछ होने के बावजूद भी वो पांचों के पांचों लोग जो हैं वो आपस में एक नहीं है। हालेलुया। अगर आपके घर में विश्वासी है, आपके घर में खुदा प्रस्तुत की बंदा है, उसकी वजह से परमेश्वर पूरे नगर पर, पूरे घर पर दया कर सकता है। हालेलुया। लिखा हुआ है क्योंकि हालेलुया इसलिए परमेश्वर ने कश्ती बनाने का हुक्म जारी किया। हालेलुया। इंसान तो बचाए नूह की वजह से, और भी क्या बचा? जानवर भी बच गए। हालेलुया। आपकी वजह से पता है बहुत सारे जीव जंतु भी बच जाते हैं। लिखा हुआ कलाम में एक धर्मी मनुष्य की वजह से 120 वर्ष में वो कितने लोगों को बचा सका? 8 लोगों को, 7 लोगों को बचा सका और बहुत सारे जीवों को बचा सका। हालेलुया। कोशिश तो उसकी थी कि पूरी पृथ्वी को बचाया जाए। आज भी हम पूरी पृथ्वी के लिए प्रार्थना करते हैं, आज भी हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं, पर कुछ बातें जो है वो नहीं सुनी जाएंगी। हालेलुया। आप जाइए जज के पास, मान लीजिए आपके पति ने कोई कत्ल किया है, जज के पास जाइए, जज से बोलिए
इसको माफ कर दो, इसके बदले मुझे सजा दे दो। हो जाएगा ऐसे? ये लॉ और कानून है हमारा। जो अपराधी है सजा उसको ही मिलेगी। हालेलुया। यहाँ पर कानून परमेश्वर का समझिए, जो परमेश्वर ने लॉ और कानून बनाया नूह नबी की वजह से, हालेलुया, 7 मनुष्य जो हैं वो बच गए उसके परिवार के लिए। हालेलुया। क्या नूह जो है वो सिर्फ अपने परिवार के ऊपर जोर दे रहा है, किसी और के ऊपर नहीं। जितना जोर वो अपने परिवार के ऊपर दे रहा है उतनी जोर जो बाहरले लोगों पर दे रहा है। बच जाओ, परमेश्वर आने वाला है, इस पृथ्वी को नाश करने वाला है। एक बहुत बड़ी जो है बारिश आने वाली है और पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय आएगी। लेकिन मनुष्यों ने मजाक लिया, क्योंकि उस समय किसी ने जल प्रलय देखी नहीं थी। हालेलुया। उनको लगा नहीं, ये तेरी आपकी ही सोच विचार है, तेरे मन के ही विचार है। हालेलुया। क्योंकि उनके मन में बुरे ही विचार थे ना, अच्छे विचार कैसे अंदर ले लेते वो। हालेलुया। मन से तो बुरे विचार निकल रहे हैं। जो भी अच्छी बात बोलता, नहीं ऐसे नहीं है, ये बात है। हालेलुया। वो बोला धरती खत्म हो जाएगी, उसने कहा नहीं, हम इसको और अच्छी बनाएंगे। हालेलुया। लोगों की निगाह में धरती अच्छी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की निगाह में ये धरती बिगड़ गई है, ये पृथ्वी बेडोल हो चुकी है, ये पृथ्वी पाप से जो है वो भनक गई है। पूरी पृथ्वी जो है वो बहुत ज्यादा जो है पाप के अंदर चले गई है और उसमें हम शामिल हैं, हम उससे बाहर नहीं हैं। अमेरिका, लंदन, इटली, जापान, रूस, रशिया, यहाँ पर जितने भी, हिंदुस्तान भी है, वो पूरे के पूरे देश जो है वहां पर सब जगह पर जो है वो मनुष्य पापों में चले गए, बुराई में चले गए हैं। लेकिन अगर आप बचना चाहते, मैं ये नहीं कहता कि आप कनाडा चले जाओ, वहां पर सेफ है, सब कुछ अच्छा घर है, वहां पर कुछ नहीं होगा, नहीं, उसकी गारंटी भी नहीं है। हालेलुया। मैं उसकी गारंटी भी नहीं ले सकता। अमेरिका चले जाओ, सबसे बड़ा देश, हालेलुया। रशिया चले जाओ, सबसे क्षेत्रफल बड़ा उसका, हालेलुया, बहुत बड़े बड़े हथियार हैं इसके पास, वो भी सेफ नहीं है। हालेलुया। सेफ वही है, बचा वही है जो इस कलाम के साथ जुड़ा हुआ, हालेलुया, जिस वचन के साथ जुड़ा हुआ। हालेलुया। देखिए बहुत सारे रास्तों में एक्सीडेंट होते हैं, वो घर से अच्छी गाड़ी में बैठते हैं, जिस गाड़ी में हर फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी वो तहस नहस हो जाती है। आप एक टूटे हुए साइकिल, टूटे हुए स्कूटर, टूटे हुई बाइक पे जाते हो, लेकिन फिर भी सही सलामत आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हो और वापस सही सलामत अपने घर पे आ जाते हो। रास्ते में कितने एक्सीडेंट देख के आते हो आप, आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। क्यों? खुदा ने बचाया है, उसको धर्मी लगे हैं हम उसके वचन को इज्जत और सम्मान देते हैं, इसकी वजह से यही कारण है। बाकी जो हमने गंद डाला है वो नहीं नजर आ रहा उसको। हालेलुया। उसको तो हमारा ये वचन, हालेलुया, इस संगति, हालेलुया, परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है उसकी वजह से वो हम पर दया कर रहा है। हालेलुया। और कोई भी वस्तु, कोई भी काम, हालेलुया, लिखा हुआ है तुम्हारे भले काम। हालेलुया। शायद हमने गाय को पेड़ा दिया हो, शायद मछली को चावल डाले हो, शायद कीड़ियों को कुछ और आटा डाला हो। हालेलुया। हम सोचते हैं हमने अच्छा किया है, लेकिन कलाम में लिखा हुआ है, पढ़िए बाइबल में, ये इस कलाम में लिखा हुआ है, तुम्हारे अच्छे काम भी परमेश्वर के सामने क्या है? फटे हुए कपड़ों के समान है। जो कपड़े फट जाते हैं उसके समान है। फटे हुए कपड़े हम रखते हैं घर पे, फेंक देते हैं। अच्छे काम हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे काम करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, नहीं है। हम अपनी निगाह में अच्छे हैं, खुदा की निगाह में अच्छे नहीं हैं। हालेलुया। खुदा की निगाह में तब अच्छे हैं अगर हम इस कलाम को अपने दिल में रखते हैं। लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है, नूह अब अपने परिवार को लेकर कश्ती में जा और बारिश आने वाली है। इसका कारण एक ही है, एक ही कारण बताया गया, क्या? पढ़िए तुम्हारे, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7 नहीं, ऊपर से क्योंकि मैंने समय के लोगों में से नहीं 7 शुरू से पढ़ी थी, 7 शुरू से। तब यहोवा ने नूह से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। तू अपने पूरे घराने के समेत यहाँ में जा। क्या? रुकिए जरा, यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए। क्या नूह का घराना सिर्फ 7 लोग ही थे? नूह का घराना सिर्फ 7 लोग थे। अक्षय का घराना सिर्फ कितने लोग हैं? अक्षय घराने में, अक्षय आपके घराने में कितने लोग हैं? बहुत सारे। कितने? 20, 25, 40 हो जाएंगे, 10, 15 हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे ना। क्या उस समय
नूह के 3 बेटे और 3 बहू और एक उसकी घरवाली, सिर्फ यही लोग थे? नहीं, और भी थी, लेकिन वो परिवार जो है वो सहमत नहीं हुआ इस बात के लिए। बिल्कुल हालेलुया। इस बात के लिए सहमत नहीं हुआ कि कश्ती में जाना है। वो बोले नहीं, इस कश्ती से बड़ा हमारा घर है, इस कश्ती से सुरक्षित हमारा घर है, इस कश्ती से जो लोग काम कर रहे हैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हम हैं। हालेलुया। नहीं, खुदा के कलाम से बड़ा कोई इंटेलिजेंट नहीं है। हालेलुया। इंसान जो है वो अपने मन में विचार जो रखता है वो बुरा ही रखता है। लिखा हुआ अपने टब्बर समेत, अपने परिवार समेत अंदर जा। हाँ जी। क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में इस समय के लोगों में से सिर्फ तुझे ही अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। नूह का धर्मी पाया जाना, परमेश्वर के लिए एक कश्ती को तैयार करना और बहुत सारे जीवों को बचाना, कारण धर्मी हो जाना, उससे वजह फैसला परमेश्वर का जो है वो कुछ समय के लिए टल गया है। हालेलुया। आप परमेश्वर के पता है हुक्म को बदल सकते हो, आपके हाथ में नहीं। अगर आप परमेश्वर के कलाम में आ जाओ तो जो आपके ऊपर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारा आपके ऊपर जो कर्ज और बहुत सारी गरीबी, बहुत सारी किल्लत जो है आपके ऊपर चल रही है, अगर आप खुदा की तरफ मुड़ जाओ तो ये देखना आपके होते होते ये दिन चेंज हो जाएंगे। हालेलुया। हमारे बदले हैं, मैं तो गवाह हूँ इस बात का। आपके भी बदले होंगे, आपको पता है क्या क्या हुआ है। मैं आपके बारे में इतना नहीं जानता, मैं तो अपने बारे में जानता हूँ कि मेरे बदले हैं भाई। मैं खुदा के कलाम की तरफ मुड़ा हूँ तो खुदा ने मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। और मैं गवाह हूँ खुदा के। हालेलुया। चलिए अजूब के पास चलते हैं, 2 चैप्टर में। वहां पर एक बहुत बड़ी और बात है, दृष्टि। यहोवा की दृष्टि धर्मियों के ऊपर लगी रहती है, जो हमने शुरू में पढ़ा है। एक अजूब नाम का मनुष्य है, बहुत धर्मी है, लेकिन उसकी चर्चा जो है मनुष्यों में नहीं है, उसकी चर्चा ऊपर तक है भाई। हालेलुया। आपकी चर्चा शायद इस जमीन में। अजूब 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 उसका 2 चैप्टर शुरू। 609 नंबर पे 609 नंबर पेज हिंदी का है। चलो पढ़ लीजिए। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। अब देखिए, परमेश्वर स्वर्ग की बात चल रही। स्वर्ग में परमेश्वर जो है अपने फरिश्तों के साथ जो है एक मीटिंग कर रहा। हाँ जी। और उनके बीच शैतान भी था। उनके बीच शैतान आ गया। शैतान भी जो है वो परमेश्वर के सामने आकर बात कर रहा है। हाँ जी। शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है? तू कहाँ से आता है? परमेश्वर ने शैतान से पूछा। पता है आपको, शैतान को जवाब देना होता है। हम अगर शैतान से पूछे शायद शैतान हमारी बात का जवाब ना दे, लेकिन उस खुदा अगर पूछे, हालेलुया, तो कहते हैं कि परमेश्वर बोले तो पूरी पृथ्वी सुन हो जाती है और जवाब देती है। हालेलुया। शैतान जो है, जो इस पूरी पृथ्वी को गुमराह कर रहा है, जो लोगों को मार रहा है, लड़ाइयां करवा रहा है, घरों को उजाड़ रहा है, वो भी वहां पर पहुंचा हुआ। परमेश्वर ने शैतान से कहा तू किधर से आ रहा है, कहाँ गया था तू? पढ़ेंगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। देखिए शैतान का काम क्या है, यहाँ पर उसके काम के बारे में बताया गया। उसका काम है इधर उधर जाना, डोलते जाना, बातें करते जाना, घरों में लड़ाइयां डालते जाना, एक दूसरे के विरोध में करते जाना, बीमारियां देते जाना, बहुत सारी गरीबी देते जाना। ये सब कुछ जो है शैतान करता जा रहा है। वो यही काम करता है, वो सब घरों को देखता है। पढ़ेंगे। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर दृष्टि की है, ध्यान दिया है? पढ़ेंगे। कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखिए परमेश्वर ने उसे कहा कि पृथ्वी पर उसके जैसा धर्मी, दयावान, बुराई से परे रहने वाला, मेरा डर मानने वाला इस पृथ्वी में उससे अलावा कोई और है ही नहीं है। तूने उसको देखा? शैतान से परमेश्वर कह रहा था, देखा? हाँ जी। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, हाँ जी, तो भी
वह अब तक अपनी खराई पर बना है। हाँ देखिए, शैतान कहता है कि तूने उस पर दया की है, इस वजह से वो तेरा डर मान रहा है, तेरा भय मान रहा है, तेरी आज्ञा को फॉलो करता आ रहा है। कारण कि तूने उसको ब्लेस्ड किया है। हालेलुया। पता है आपको, कई लोगों को लगता है कि शायद ब्लेसिंग जो है, जो ब्लेसिंग जो हम ब्लेस्ड हो रहे हैं, ये शायद इस वजह से हम परमेश्वर को मान रहे हैं, इस वजह से नहीं। हम जब ब्लेस नहीं थे, हम तब से परमेश्वर को मान रहे हैं। परमेश्वर के मानने से हम ब्लेस हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दे दिया। कि लोग कहते हैं ना, अगर परमेश्वर ने मुझे गाड़ी दे दी मैं तब परमेश्वर को मानूंगा, परमेश्वर ने मेरे को बेटा दे दिया मैं तब। बहुत सारे लोग तो यही क्या करते हैं, बहुत स्थानों पर, बहुत जगहों पे जाते हैं, बहुत सारे जो मानने वाली जगह है उन पर जाते हैं। वो कहते हैं अगर यहां पर मेरी आस पूरी हो गई, मेरी अरदास मान ली गई, मेरी बात यहां पर सुन ली गई, तो मैं तब मानूंगा। ऐसा ही है ना। लेकिन वो तो फिर एक डील होगी ना, बिजनेस हो गया वो तो। हालेलुया। समझ गए? वो तो बिजनेस हो गया ना एक। वो मेरा काम करेगा मैं तब मानूंगा वो परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन धन्य है वह मनुष्य, हालेलुया, जो बिना देखे परमेश्वर को विश्वास करता है, बिना ब्लेसिंग लिए परमेश्वर को विश्वास करता है। हालेलुया। ब्लेसिंग लेकर अगर विश्वास कर रहे हो, हालेलुया, जिस दिन ब्लेसिंग जो है वो अगर आपके जीवन से चले गई तो आप परमेश्वर को छोड़ सकते हो। ब्लेसिंग के द्वारा परमेश्वर को मत मानिए, परमेश्वर को मानकर ब्लेसिंग को ले लीजिए। हालेलुया। ये रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है। हालेलुया। ये ना सोचिए पहले ब्लेसिंग आए, ब्लेसिंग आए, ब्लेसिंग आए फिर मानूंगा। नहीं 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 नहीं, फिर तो ये डीलिंग हो गई है, ये बिजनेस हो गया। हालेलुया। इसमें लॉस भी हो सकता है, इसमें बहुत आखिरी भी हो सकती है। हालेलुया। ऐसे नहीं, परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। हमारा परमेश्वर तो ऐसे नहीं करता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो ये है, तू विश्वास कर। हालेलुया। तू विश्वास कर और तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। पहले क्या करना है? विश्वास करना है, फिर काम होगा। हालेलुया। लोग कहते हैं पहले काम हो फिर विश्वास करेंगे। ऐसे नहीं है, हमारा खुदा ऐसा नहीं है। हालेलुया। वो कहता है विश्वास कर तब सब कुछ तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जब आपने विश्वास कर लिया ना परमेश्वर पर, जब आप खुदा पर विश्वास करने लग गए ना, तो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग जो है, हालेलुया, आए चाहे ना आए, आप फिर भी खुदा के पीछे ही रहोगे। हालेलुया। क्योंकि आपके लिए जीवन जो है वो पूरा और प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। सतपुरुष कहता है परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? क्या ये पृथ्वी, क्या ये रिश्ते, क्या ये धन, क्या ये जात, क्या पाप, क्या चीज जो है वो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर पाए? हालेलुया। खुदा जो है उसको मिलने का एक ही सरल तरीका है। हालेलुया। राइट वे। हालेलुया। सही रास्ता, बाहर जाने के लिए सही रास्ता इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। उल्ट करोगे तो जान का खतरा है। हालेलुया। लेकिन सही रास्ता इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर आपको सब चीज देगा वो धीरे धीरे, एकदम नहीं है वो छप्पड़ पाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने कहावत बना दी है, परमेश्वर जब भी देता छप्पड़ पाड़ के देता, नहीं देता छप्पड़। हालेलुया। ये कहानी गलत है। हालेलुया। अगर छप्पड़ पाड़ के दिए तो वो शैतान ने दिए, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए गरीब बंदा रिक्शे वाला है, हालेलुया, उसको 1 करोड़ मिल गया, हालेलुया, तो वो बखला जाएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा कि उसको यूज कैसे करना है। हालेलुया। परमेश्वर तब देता है आपको, तब ब्लेसिंग देता है जब आप उसको रखने के योग्य हो जाओ, संभालने के योग्य हो जाओ। हालेलुया। ऐसा नहीं वो छप्पड़ फाड़ने वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया। हाँ, उसने ये तो कहा है कि मैं आसमान के झरोखे खोल कर तुमको दे दूंगा। हालेलुया। पर सही समय, राइट टाइम वो परमेश्वर जानता है कब क्या देना है। हालेलुया। आप अपने बच्चों को जो 5 साल का है उसको हाथ में आईफोन दे दीजिए, 1-1.5 लाख का जो भी है। हालेलुया। तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? नुकसान करेगा ना आपका 1-1.5 लाख का। तोड़ेगा फोड़ेगा, जब तक खेलता रहेगा। उसके बाद वो कभी दीवार पे मारेगा, कभी कहीं मारेगा, कभी पानी में गिराएगा, कभी कुछ। और जब टूट गया फिर आप क्रोध करोगे और बच्चे को मारोगे। तो आपको पता है कब क्या देना है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर को जो सब चीजों का रचेता है उसको पता है कब क्या चीज देनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने कहा, हे शैतान, तूने दृष्टि की है कि पूरी पृथ्वी पर अजूब जैसा कोई धर्मी नहीं है। परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को, अपने मानने वालों के ऊपर दृष्टि करता है
और बहुत सारे लोगों को दिखाता भी है, देख मेरे लोगों। हालेलुया। बात पता क्या होती है, बात यही है कि हम क्या देख रहे हैं। मैं आपको एक और उदाहरण भी देना चाहता हूँ, लेकिन समाज जो है वो इजाजत नहीं दे रहा है। एक मनुष्य का, बाइबल में ही है, राजा था, वो अपने महल की ऊपर छत के ऊपर टहल रहा था, तो उसने सामने एक बहुत अच्छी खेत की बारी देखी। क्या की? आई कांटेक्ट हुआ उसका उसके फल के ऊपर, उस खेत के ऊपर। उसको लेना चाहा, उसको पाना चाहा, उसको कोशिश किया, बहुत सारा उसको इनाम देकर उसको खरीदना चाहा। वो बोलता है एक ये खेत मुझे दे दे, इसके बदले तू जहां पर भी चाहता है, तुझे रोड पे खेत चाहिए रोड पे मिलेगा, तुझे शहर में खेत चाहिए शहर में मिलेगा, तुझे और जहां कहीं भी तेरे खेत चाहिए, इसके बदले में 10 ले ले, 20 ले ले, 50 ले ले, लेकिन ये वो होता नहीं, मुझे नहीं देना। अरे लेकिन उसकी निगाह, उस पर पाने की निगाह। हालेलुया। और जब उसने उस हासिल कर ली उस जगह को, हालेलुया, तो उस जगह को हासिल करने के बाद परमेश्वर की निगाह शुरू हुई। हालेलुया। परमेश्वर की निगाह में वो एक धर्मी मनुष्य था जिसका वो खेत था, और वो खेत जो है उसके पूर्वजों से उसे मिला था, और वो ब्लेसिंग थी उनके लिए। हालेलुया। और जब वो ब्लेसिंग छीन ली गई है, जबरदस्ती उसको अपना लिया गया है, कत्लेआम हुआ है, तो परमेश्वर ने देखा और बाद में इसका बहुत बड़ा हर्जाना जो है उसको चुकाना पड़ा। देखना हम क्या देख रहे हैं आज के समय। लोग फोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बाहर बहुत कुछ चल रहा है देख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है वो नहीं हम देख रहे। हालेलुया। अगर आप इस परमेश्वर के कलाम के साथ जुड़ोगे और इसको देखोगे तो आपको बहुत सारी आशीष और बरकत जो है परमेश्वर देगा। वो पूरी पृथ्वी से, अब पूरी पृथ्वी को वो नाश करने के लिए आ रहा है। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ लेंगे, लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 22 चैप्टर पढ़ेंगे, उसकी 22 की 12 पढ़िए। हाँ जी, देख मैं शीघ्र आने अब क्या लिखा हुआ है? देख। अब यहाँ पर भी देखना है भाई। हालेलुया। देख, अब क्या देखें, कैसे देखें, उसके आने को कैसे देखें? सोचिए, विचार कीजिए। एक मंत्री आ रहा है तो उसको उस राह को हम बार बार देखते हैं, इधर से आएगा भाई, इधर से आएगा, खड़े रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, आएगा भी आएगा आएगा आएगा, पूरा दिन खड़े रहते हैं लाइन लगाकर एक मंत्री को देखने के लिए, एक एक्टर को देखने के लिए। लेकिन यहां पर परमेश्वर कहता है देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, लेकिन इसको नहीं कोई देखेगा भाई। क्यों? क्योंकि हमें फायदा नहीं है। लेकिन देखना परमेश्वर क्या करना वाला आ रहा है। हाँ जी। और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास, हर एक इंसान के कामों के बदला देने के लिए इनाम परमेश्वर के पास है, मेरे पास नहीं है। किसी मंत्री, किसी शास्त्री, किसी जाजक, किसी महाजाजक, किसी राजा के पास नहीं है, खुदा के पास है, उस परमेश्वर के पास है। हालेलुया। जो काम किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, हालेलुया, आपने जो भी कुछ किया है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, एक जानता है, खुदा। हालेलुया। मैं भी नहीं जानता। जो काम आपने किए हैं उनका इनाम अच्छा, अगर अच्छे काम किए अच्छा इनाम है, बुरे काम किए तो बुरा इनाम है। हाँ जी। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं, परमेश्वर कह रहा है मैं अल्फा मतलब शुरू और अंत हूँ, पहला और अंतिम, पहला और अंतिम हूँ, आद और अंत हूँ। आद और अंत हूँ। धन्य वे हैं, धन ब्लेस्ड लोग वह हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हाँ, जो कपड़े धो लेते हैं। आज कपड़े धोए कि नहीं भाई? अक्षय कहाँ है? कपड़े धोए कि नहीं आज? ये कपड़े की बात नहीं है इसमें। आप सोच रहे हो कपड़े नहीं धोए, ये कपड़ों की बात नहीं है। ये किस कपड़े की बात हो रही है? बताइए किस कपड़े की बात हो रही है? अंदरले कपड़े की, मैल जो अंदर फंसी हुई है। बाहर से तो हम नहा के आए 2 शैम्पू से, हालेलुया, लेकिन अंदरले जो मैल है उसके बारे में बात चल रही है। धन्य है वह लोग जिन्होंने अपने कपड़े, अपने वस्त्र धो लिए। हाँ जी, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, उनको परमेश्वर के पास जाने का अवसर मिलेगा। पढ़ेंगे। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। वह परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के उस सचखंड में, परमेश्वर के स्वर्ग में फाटक के द्वारा एंटर करेंगे। हालेलुया। दीवार लाकर नहीं, 2 नंबर से नहीं, राइट वे से।
सही रास्ते से। हाँ जी। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक, ओहो, स्कूल में नहीं बोलूंगा कुछ, पढ़ेंगे। और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला, चाहने और गढ़ने, हालेलुया। तो झूठ को चाहता है और गढ़ता है, हालेलुया। ये ना सोचे कोई मैंने तो सिर्फ गढ़ा है, मैंने तो बताया है, हालेलुया, किया तो उसने। यहाँ पर लिखा हुआ जिसने प्लानिंग की है वो भी फंसेगा, हालेलुया। ये नहीं सोच के आप निकल सकते भी हम तो सिर्फ बोला है भाई, हालेलुया, किया था उसने, हालेलुया। लेकिन करने वाला और गढ़ने वाला ये दोनों ही क्या होंगे? बाहर रहेगा। ओह, बाहर रहेंगे, हालेलुया। बाहर कहाँ? अमेरिका, कनाडा, नरक, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। दो ही बातें हैं इस संसार को छोड़ने के बाद, स्वर्ग और नरक, हालेलुया। फैसला आपके हाथ में, जीवन आपका है, आपके परिवार का है, आपके अपने जीवन का है। आपने किस वे में जाना है? उस परमेश्वर के पास जाना है या एक वे और एक रास्ता और है, बड़ा भयंकर है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ, पढ़ेंगे। मुझ यीशु ने, हाँ जी, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा, हाँ जी, कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। यीशु परमेश्वर ने हम लोगों को, आपको इसलिए भेजा कि इन वचनों की गवाही दे दो। ये बात सच है, झूठ नहीं है, हालेलुया। अगर आज आपके पास समय है कि आप इन बातों पर अमल करते हो तो आपके लिए एक रास्ता बनता है खुदा का। खुदा अपनी निगाह जो है, खुदा अपनी दृष्टि जो है आपके ऊपर रखता है। अगर आप खुदा को छोड़कर अभी भी संसार में फंसे हुए, चलते चलिए, कुछ नहीं होगा। संसार वैसे ही चलता जाएगा, लेकिन एक समय आएगा जब संसार खत्म होने का टाइम आ जाएगा, क्योंकि अब पाप बढ़ गया है, नहीं कंट्रोल में आ रहा। तो खुदा इससे पहले खुदा फैसला ले, अपने जीवनों को, अपने परिवार को बचा लिया। जिस तरह नूह नबी ने अपने परिवार को बचा लिया, यूहन्ना नबी ने अपने परिवार को बचा लिया, बहुत सारे और लोगों ने अपने परिवार को बचा लिया। आज आपके पास अवसर है, आज आपके पास मौका है, आज आप खुदा के साथ जुड़कर, हालेलुया, किसी संस्था, किसी मिशन, किसी और जगह के साथ नहीं, मेरे साथ नहीं जुड़ के, खुदा के साथ, हालेलुया। मैं कहूं मेरे पीछे चलो ना, बिल्कुल नहीं। मैं भी एक पापी मनुष्य हूं, मेरे पीछे नहीं, उस परमेश्वर के पास जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, उसके पीछे चलना है। तो परमेश्वर जो है वो अपनी दृष्टि जो है वो धर्मियों के ऊपर रखेगा, अच्छी चीजें आपको देगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तो पिता परमेश्वर को यीशु से स्थान पर प्रभु यीशु मसीह जो नगर कैंप में पिता परमेश्वर भाई से गवाह प्रभु यीशु मसीह उन्हें आज अपने कलाम को पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर संगत को रखा। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, तूने जो भी पिता परमेश्वर आज कलाम के माध्यम से हमें सिखाया है प्रभु जी, उन्हें दे प्रभु यीशु मसीह कि इसके माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हम बच जाएं प्रभु, हमें बचा ले पिता परमेश्वर। इस संसार में कोई मनुष्य नहीं है जो हमें बचा सकता है प्रभु, कोई भी पिता परमेश्वर फरिश्ता नहीं है जो हमें बचा सकता है प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ तेरा कलाम ही है जो हमें बचा सकता है प्रभु यीशु मसीह। हमारे चारों ओर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु की आज्ञा निकाल चुके हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। लोग हमें मारने के लिए प्रभु यीशु मसीह, लोग हमें सताने के लिए पिता परमेश्वर, लोग हमें उजाड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्लानिंग कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। लेकिन पिता परमेश्वर तू खुदावंद खुदा, तू बड़ी बड़ी प्लानिंग को फेल करने वाला परमेश्वर है। तू बड़े बड़े लोगों के मुंह बंद करने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। तू बहुत सारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विधियों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नाश करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तू पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर अपने धर्मी जनों के ऊपर पिता परमेश्वर दृष्टि रखता है प्रभु यीशु मसीह। अगर पिता परमेश्वर को मुझे छूता है प्रभु जी, वो तेरी आंख की पुतली को छूता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जो तेरे पिता परमेश्वर लोगों के खिलाफ बोलता है प्रभु यीशु मसीह, वो तेरे खिलाफ बोलता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। उठ खड़ा हो और न्याय कर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आज का दिन तूने बनाया है प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तेरे कलाम के द्वारा, तेरे पिता परमेश्वर वचन के द्वारा पिता परमेश्वर वो सब नाश हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जो इंसान को भरमाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो इंसान के मनों में पिता परमेश्वर बुराई डालते हैं पिता परमेश्वर, उठ पिता परमेश्वर और न्याय पे खड़ा हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। अपने धर्मियों की ओर निगाह कर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इस परिवार को पिता परमेश्वर वो आशीष दे प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तूने रखी है पिता परमेश्वर।
ये परिवार हम तेरे नाम से ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। इस परिवार की रसोई को ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इस परिवार के कामकाज को ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इस परिवार के पिता परमेश्वर एक एक सदस्य को ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। यहोवा मेरा चरवाहा है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और तू हमें किसी वस्तु की घटी ना होने देगा पिता परमेश्वर। तू तो वो खुदा है प्रभु यीशु मसीह जो समुद्रों में पिता परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेता है। वो परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह जो 4 दिन के मरे हुए को जिंदा कर देता है। वो परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एकदम से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस पिता परमेश्वर डाकू को पिता यीशु मसीह इसने कुछ शब्दों में प्रभु यीशु मसीह तेरी ओर पिता परमेश्वर अपने दिल को किया और तूने उसके पूरे जीवन को बचा लिया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं तेरे आश्चर्य कर्मों को स्मरण करूंगा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मैं तेरी विधियों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लोगों को बताऊंगा प्रभु जी। मैं तेरे वचन को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह छोटे से लेके बड़े तक सबको बताऊंगा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मेरा जीवन जब तक है प्रभु जी मैं प्रचार करूंगा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मैं तेरे आने के बारे में लोगों को बताऊंगा पिता परमेश्वर। यीशु समाचार पिता परमेश्वर पूरी जगत में फैले पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में तेरी मर्जी पूरी होगी। इस घर में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सदा तेरा वास हो पिता परमेश्वर। तो कृपा दया कर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। हमारा